जय जोहार संगवारी हो, मैं हम बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमार जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 28 फरवरी के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आए। ये दिन ला भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान और ओखर सुरता में हर बछर मनाए जाते। काबर के ही दिन भौतिकी विज्ञान सीवी रमन रमन इन्फेक्ट के खोज के पुष्टि ला 28 फरवरी बछर 1928 के ही करे रहिस। इला हर बछर मनाए के उद्देश्य है कि समाज में विज्ञान ले होवैया लाभ के प्रति जागरूकता और वैज्ञानिक सोच आवे। त संगवारी हो, विज्ञान दिवस के आप सबो ला बधाई देवत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखो। श्री विश्वभूषण हरिचंदन बनी छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल। राजभवन में आयोजित समारोह में बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता के दिलाई शपथ। मिलेट्स के महत्व के प्रति लोगन मन ला जागरूक करे बर राजधानी रायपुर में आयोजित हुई छत्तीसगढ़ मिलेट्स कार्निवाल। केंद्रीय बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन ला बढ़ावा देबर करीन कई प्रावधान। मत्स्य संपदा योजना के किसान मन करीन स्वागत। सौर सूजला योजना प्रदेश के किसान मन बर बनिस वरदान। बिजली विहीन गांवन में सोलर पंप ले किसान मन करत है सिंचाई। और कृषि के क्षेत्र में नवाचार बर धमतरी के किसान लीलाराम साहू ला मिलिस राष्ट्रीय कृषक सम्मान। नवा तकनीक अपना के करत है भाटा, मिर्चा, अरहर और बोयर के उत्पादन। छत्तीसगढ़ के राजभवन के दरबार हाल में गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल के रूप में श्री विश्वभूषण हरिचंदन अपन पद के शपथ लीन हवे। जौनला उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी ये समारोह में ओला गोपनीयता और पद के शपथ दिलाइन है। छत्तीसगढ़ के नवा नियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करीन है। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ओला पद और गोपनीयता के शपथ दिलेन हवे। यही मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के संगे में ही और कई जन बड़े वरिष्ठ अधिकारी मन घलोक उपस्थित रहीन हवे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पुष्प गुच्छा भेंट करके श्री हरिचंदन के अभिवादन करके ओला शुभकामना दीन हवे। मैं विश्वभूषण हरिचंदन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सदापूर्वक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण तो प्रतिरक्षण करूंगा और मैं छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। एक पहली राजभवन में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी मन घलोक श्री हरिचंदन के स्वागत करीन है। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मिलेट्स कार्निवाल के शुभारंभ ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीन है। ये कार्निवाल में रायपुर के लोगन मन ला मिलेट्स, कोदो, कुटकी और रागी ले बने आनी बानी के व्यंजन के स्वाद चीखे ला मिली। ये कार्निवाल के आयोजन ला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद ये दोनों मिल के करीन हवे। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 17 ले 19 फरवरी तक कार्निवाल के आयोजन ला राखे गे रही से, जौन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के आगू में दिया जला के राज्य गीत अरपा पैरी के धार ले छत्तीसगढ़ मिलेट्स कार्निवाल के शुभारंभ करीन है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करे गे रहिस। ये कार्निवाल के उद्देश्य रहिस के मिलेट ला लोगन मन ला दैनिक उपयोग में शामिल करे और पोषक तत्व मन के प्रति जन जागरूकता लाना रहिस। यही मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि मिलेट्स ला पहली मेहनत कस मन के भोजन हरे यही समझे जात रही से। और मिलेट्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उसमें मतलब फाइबर्स तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें हैं। तो हमारे भोजन के थाली में निश्चित रूप से मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए और उसके लिए एक प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। मैं समझता हूँ इससे लोग समझेंगे, क्योंकि अब नया टेस्ट है तो टेस्ट डेवलप करना भी पड़ेगा, तो इसलिए इसको अपने भोजन में इसको शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। ये कार्निवाल में पहुंचे न्यूट्री हब के डायरेक्टर बी सुधाकर राव बताइन हवे कि मिलेट्स के गुण ला समझे के जरूरत हवे। ये है हमार शरीर पर बड़ फायदेमंद होते। तो लोग देखने लग गए, फार्मर्स देखने लग गए कि इसमें कुछ नया चीज़ आया है और मार्केट्स बन रहे हैं, तो फार्मर्स का भी फायदा हो या कंज्यूमर का भी फायदा हो।
ये दोनों को फ़ायदा हुआ। और कंज्यूमर का फ़ायदा इसलिए है कि हम खाली राइस व्हीट खाते खाते हमारा सेहत को ख़राब हो रहा है। अभी मिलेट को भी हमारे प्लेट में शामिल कर लिया तो न्यूट्रिशन का बढ़त हो गया। मगर ये प्रोडक्ट्स ऐसा है, हम काफ़ी स्टेक होल्डर के साथ काम कर रहे हैं ताकि इसका प्रोडक्ट का टेस्ट बढ़ाना। हम 70 टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च अभी हमारा गठबंधन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, ताकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, जो साइंस है, स्टेट गवर्नमेंट में शेयर करके सारे स्टेक होल्डर्स को पूरा वैल्यू चेन बनाना चाह रहे हैं। वैल्यू चेन बना के उसको स्केल अप करना है। अभी प्रोक्योरमेंट चल रहा है। उहे कार्निवाल में मिलेट्स फूड कोर्ट में आम नागरिक मन हा घलोक मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजन मन के आनंद उठा सकी। अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन ला बढ़ावा देबर केंद्र सरकार हा कृषि ऋण के लक्ष्य ला बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपया के प्रावधान अवैया बजट में राखे हवे, जेखर ले मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य कारोबार ला आगू बढ़ाए जा सके। और ये प्रावधान के मत्स्य पालक मन हा बड़ स्वागत करेन है। केंद्र सरकार हवैया बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन बर कृषि ऋण के लक्ष्य ला बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपया के प्रावधान करीन हवे। ये हा चालू बजट के 11% हा ज्यादा हवे। केंद्र सरकार के ये प्रावधान के मत्स्य पालक मन हा स्वागत करीन है। दुर्ग जिला के गांव कोटनी के मत्स्य पालन मन हा कहिन कि एखर ले मत्स्य क्षेत्र के कारोबारी मन ला घलोक बड़ फायदा होही। मैंने यह व्यवसाय लगभग 3 वर्ष पहले किया था कोरोना के बाद, और सरकार अभी हाल ही में बजट लाई है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें हमको मत्स्य पालकों को काफ़ी लाभ होने वाला है। इन बजट के माध्यम से जैसे हमको मत्स्य पालकों में बहुत सारे उपकरणों, बहुत सारे दवाइयाँ और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन बजट के माध्यम से जैसे हमको बोट्स वगैरह मिलेगा छोटा, जिसके माध्यम से हम फीडिंग करा सकते हैं। मछली पकड़ने के लिए हमको जाल की भी सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार की ये बजट हम जैसे मत्स्य पालकों के लिए काफ़ी लाभकारी है। मैं इस व्यवसाय मछली के व्यवसाय से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं पहले जो आती थी और इस बार जो आया है बहुत बढ़िया है। इसमें मछली पालकों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और बहुत बढ़ के बजट आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। आपको किस तरह का फ़ायदा मिल पाया? पहले तो तालाब बनाने का जो योजना है, तालाब सरकार का जो केंद्र सरकार का योजना है 60% उसका फ़ायदा मिला है, ऐसा है। और इस बार और बढ़ के मिलेगा। वहीं दुर्ग जिला के मत्स्य विभाग के उप संचालक सुधा दास के कहना हवे कि केंद्रीय बजट हा मत्स्य व्यवसाय ले जुड़े हवे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत किसानों को 60% 40% की रेशियो में काफ़ी अनुदान मिल रहा है। मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप मला बता दें कि केंद्र सरकार हा अपन बजट में मत्स्य संपदा योजना के अलावा में 6000 करोड़ रुपया के एक ठन दूसर उप योजना के घोषणा ला घलो करे है। सौर सूजला योजना के तहत में राज्य सरकार हा छत्तीसगढ़ में किसान मन ला सौर ऊर्जा ले संचालित सिंचाई पंप देवत है, जेखर ले किसान मन हा अपन भूमि में सिंचाई कर खेती किसानी कर सके। आज के बेरा में छत्तीसगढ़ में घलोक ऐसे कई ठन गाँव हवे जिहाँ बिजली नहीं पहुँच पाते, त सौर सूजला योजना हा वो किसान मन बर एक ठन वरदान आए, जेखर तहत में बिना बिजली के खेत मन में सिंचाई करत हवे। संगवारी हो एक बेरा रही जब इलाका मन में बिजली नहीं पहुँच पात रहिस और किसान मन हा अपन खेत मन में सिंचाई के गोठ ला घलोक नहीं सोचत रहिस। नहर मन ले सिंचाई के सुविधा होए के बाद घलोक बड़े क्षेत्र मन में सिंचाई नहीं हो पात रहिस। फिर सौर सूजला योजना ले किसान मन के तकदीर बनाए के कारज अब चालू हो गए है। ये योजना हा किसान मन बर वरदान साबित हुआ थे। सौर सूजला योजना के फायदा लेके किसान मन हा अपन खेत मन में सिंचाई करत हवे और बढ़िया फसल लेके आमदनी कमावत है। किसान मन के मुताबिक सोलर प्लेट लगे ले खेत मन में सिंचाई हुआ थे, जौन ले बिजली के घलों का जरूरत नहीं पड़ा थी। पहले तो हमारे लाइन के व्यवस्था नहीं रही से, लाइन के जब व्यवस्था नहीं रही तो सरकार कर हमन आवेदन करें, जब योजना के जानकारी हमन ला मिलिस तो एमा टेम्पोरी लाइन कनेक्शन से काम चलात रहे, जेकर से लाइन में बहुत प्रॉब्लम आत रही से। जब सरकार के योजना हमन ला मिलिस सोलर पैनल, जेकर से फसल लगाए में बहुत सहूलियत है और लाइन के कोई ज़रूरत नहीं है। लाइन वह स्वयं बनाते और दोनों फसल आराम से 2.5 से 3 एकड़ 4 एकड़ प्रति सोलर पंप से लगाथन हमन, जेकर से हमन आज बहुत खुश हन सोलर पैनल के माध्यम से,
लाइन के कोई दिक्कत नहीं है। एक सोलर पंप लगे हुए 4.5 साल हो गए हमारे खेत में। पहली हमन बिजली के पंप के द्वारा पानी पलवान तक कभी लो वोल्टेज की समस्या रहा है और बहुत ज़्यादा कटौती की समस्या रहा है। एक से हमारा छुटकारा मिल गया है। जब से सोलर पंप लगे हुए हैं तब से हमारा ये बिजली कटौती से छुटकारा मिल गया है, कम वोल्टेज से छुटकारा मिल गया है। सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये सोलर के जो पंप हुए थे चालू रहते, बढ़िया फुल मात्रा में पानी देते, पर्याप्त सभी खेत में जो है पानी की पूर्ति कर देते। पहली का है जब हम बिजली के माध्यम से अपन बिजली मोटर के माध्यम से पानी चलाते रहें तो वहाँ हमके फसल है बहुत नुकसान के कगार में रहे कि पानी कम हो जाए तो पानी पूर्ति नहीं हो पावा। लेकिन अब जब ले लगे तब ले हमन के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिले हुए है। कृषि विभाग के उप संचालक MD मानकर बताइन हवे कि सौर सूजला के लाभ लेवैया किसान मन ला 90% तक के सब्सिडी मिलथे। सरकार के ये पहल है किसान मन के तकलीफ ला दूर करे हवे। सौर सूजला योजना से किसानों को पहले सौर सूजला नहीं था तो वो फसल नहीं ले पाते थे और सौर सूजला से अभी 93 किसानों के यहाँ इस वर्ष पंप स्थापित कर दिया गया तो वो अपनी फसल ले रहे हैं। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो रहा है। ये योजना के शुरू होए के बाद ले पहुंच विहीन दुरुस्त गांव के किसान मन घलोक बड़ आसानी ले खेती बाड़ी करत हवे। कृषि क्षेत्र में नवा तकनीक और नवाचार करैया प्रगतिशील किसान लीलाराम साहू ला राज्य स्तरीय कृषक सम्मान ले सम्मानित करे गए है, जौन कृषि में कुछ नवा करे के चलत बैंगन के नवा किस्म के इजाद करे है, जौला निरंजन बैंगन के उत्पादन पर राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित करे गए है। छत्तीसगढ़ के किसान मन हा घलोक परंपरागत खेती ले हट के नवा चाल अपनावत है और बने उपज पावत है। ऐसे ही एक जन किसान लीलाराम साहू है जौन धमतरी ले 45 किलोमीटर दूरिया गाँव धूमा में रही थे, जौला राष्ट्रपति सम्मान और बेस्ट फार्मर सम्मान मिले हवे। लीलाराम साहू हा बताइन हवे कि देसी भाटा के खेती करत है, ओखर अपनाए ये तकनीक ले 2 फीट ले ज्यादा लंबा भाटा के उत्पादन हुआ थे। और हम इसमें नवाचार कर, पहले छोटे छोटे होता था, इसमें हमने नवाचार करके इसको 2 फीट से अधिक लंबा बना दिया और इसके लिए NIF के सहयोग से हमें 2017 में 4 मार्च 2017 को राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के हाथों हम सम्मानित हुए। साथ ही 2019 में देश के सम्माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथे हमें पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें 6 दिसंबर 2021 को हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से हमें कृषक समिट अवार्ड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम अवार्ड तो खैर अच्छे कार्य करने पर मिलता है, साथ ही हम इसका बीज अभी हम देश के बहुत से सारे राज्यों में भेज रहे हैं और बहुत सारे कृषक इसका उत्पादन करके लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें लीलाराम साहू ला देख के दूसर किसान मन हा घलोक प्रेरित होवत है। ऐसने ही एक जन किसान हा बताइन हवे कि वह घलोक उही नवाचार ले बढ़िया उत्पादन करत हवे। मैं बैगन का खेती करता हूँ जो लीलाराम साहू द्वारा बनाए हुए सीड का उपयोग करता हूँ, जो उससे जो वो उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार मैं काम करता हूँ और हमारे गांव के और कृषक भी उसी के बीज सीड का उपयोग करते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं। उन्हें लीलाराम साहू हा अरहर, मिर्चा और बोर के घलोक नवा चाल ले खेती करत हवे। संगवारी हो और मिलबो इही द्वार के इही बेरा मा एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो बिदा। जय जोहार।